हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां? चलो चंगे, तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। ते अगर तुहाडे विच कोई थोड़ा जिहा ठीक नहीं भी होएगा तो मेरे नाल गल्लां कर लिया करो, फिर सारे आपां ठीक हो जाना है। क्योंकि आपां जेहड़ियां हाउस वूमेन हैगियां, हाउस क्वीन हैगियां, घर दियां शान हैगियां, इन्हां परिवारां दी मान हैगियां। अगर आपां ही ना ठीक रहे तो फिर किन्ने रहना है बई। आपां खुद भी ठीक रहना है तो इन्हां नूं भी नाल नाल ठीक ही रखना है, क्योंकि सारा कुछ आपां इन्हां लई करने हैं। तो ये रहा प्रसाद। और आज मैं सुबह आरती पे नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं लेट सोई थी, और फिर मैंने रात को ली थी नींद की गोली क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उठने में लेट हो गया, तो हस्बैंड गए थे, वो वहाँ से आरती पे गए तो फिर प्रसाद मेरा घर पे ही ले आए थे। तो मैं अब सो के उठी हूँ, थोड़ी देर मुझे हो गई है, और ये मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैंने फिर से चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है अपने साथ। क्या करूं बई, पंजाबी होए चटूरे टब्बर वाले, स्वाद तो साड़ी जिब ते रखा होया है, असी तो जीने ही खाण वास्ते हैगे हाँ। तो यहाँ बन रहे हैं जी मूली के पराठे। पराठे हों और हम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है यार। तो बस मूलियाँ आई हुई हैं, लगातार पराठे खाए जा रहे हैं, जबकि पता भी है कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन असी नहीं मनना भाई, अस तो पराठे खाने ही खाने ने। और ऐसा होता है कि जैसे लेट नाइट तक हम जागते रहते हैं ना, तो फिर सुबह उठ के मेरे को एसिडिटी हो जाती है, और इस टाइम पे अगर मैंने थोड़ा सा फ्रूट या ड्राई फ्रूट और पत्ते वगैरह अगर खा लिए तो मेरी दिन भर की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे को सारा दिन अपने शरीर को सेट करने में ही लग जाएगा। तो फिर मैं और काम सारे कैसे करूँगी, और जो जिम्मेदारी गणपति बप्पा जी ने दी हुई है वो सेवा कैसे करेंगे, उसको कैसे निभाएंगे। तो उसके लिए यार एक पराठा तो बनता ही है, क्यों ही, ठीक है ना, बनता है ना, एक एक पराठा तो मूली वाला सारे वास्ते। तो चलो जी, हुण हो गईयां बहुत सारी गल्लां खाण पीण दियां, ते उस तो बाद नहा धो के हुण आपां करिए घर दी सफाई। ते ये हुण सफाई सफूई मैं करन लगी हाँ, क्योंकि रोज़ थोड़ा ज़्यादा ही काम पै रिहा सी, ते एक अद्धी जगह दी डस्टिंग एक अद्धा दिन हो गया नहीं हो पाई। मैं तुहानूं सच्ची सच्ची दस रही हाँ, क्योंकि कई लोग इस गल ते झूठ भी बोल देंदे ने। मैं झूठ नहीं तुहाडे नाल बोलना कि मैं एक दो दिन दी इतनी डस्टिंग ते एक क्लीयर सारा कुछ नहीं कर पाई, इस वास्ते सारा मैसी मैसी जिहा हो गया सी। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हाउसवाइफ नहीं, जॉब वालों का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उन्हें घर की भी सुननी पड़ती है और बॉस की भी सुननी पड़ती है, और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और उसके बावजूद भी ना घर वाले खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो। तो वाकई ये बहुत नाइंसाफ़ी है औरतों के साथ, बहुत ज़्यादा। वैसे हमें मातृशक्ति कहा जाता है, लेकिन घर में जो हम सबका हाल है वो हम सभी जानते हैं। कुछ लकी पर्सन होंगे जिनकी बहुत वैल्यू होगी, जिनकी चलती होगी। बाकी हमारे समाज का सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। और जब कई मुझे ये लिखती हैं कि हम शादी से पहले जॉब करते थे, लेकिन अब शादी के बाद छोड़नी पड़ रही है, अभी हमारी एज बहुत कम है, लेकिन घर में रह रह के बहुत सारी टेंशनें स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपके पति सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि अगर आपके पति को आपकी खुशियों का ख्याल नहीं है, तो आपको भी उन लोगों का इतना ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, दैट्स इट। कोई आपको मेडल कभी भी नहीं मिलने वाला। आज आप अगर ये फ़ैसला कर लेती हैं तो बहुत अच्छी रहेंगी, सुखी रहेंगी। आज से 10 साल बाद नहीं तो पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो 10 साल एक तो आप अपना बैंक बैलेंस ज़ीरो करेंगी। आपका जो है मेंटल लेवल वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएँगी, आप कुछ नया सीख नहीं पाएँगी, आप समाज से कट जाएँगी, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे चला जाएगा, और आप तब आपका जो मोराल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत डाउन हो जाएगा, और उसका फ़ायदा ये सब लोग उठाएँगे। इसीलिए आप अपने बैंक बैलेंस के साथ-साथ अपने आप को फिट रखिए और अपने दिमाग को भी फिट रखिए, क्योंकि जो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, और इस टाइम मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं, 2 मेरे बड़े-बड़े बच्चे हैं, उन सब के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात कह रही हूँ। 100% जो लोग जॉब करना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो जॉब कर चुके हैं, वो कंटिन्यू जॉब को करें। घर में चाहे आप जैसे मर्जी मैनेज करें, सास नहीं मानती, ससुर नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानते, उनकी हम इतनी क्यों सुने, क्योंकि वो झगड़ा तो उन्होंने करना ही है।
चाहे हम जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर जॉब नहीं करेंगे तो इतना टाइम हमारा घर में जाएगा, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को जंग लगता जाएगा और हम घर के आदी हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा दिमाग है उसका बैलेंस खराब होता जाएगा, उसमें बहुत गलत केमिकल रिलीज होंगे, जिससे हमें घुटन होगी और घुटन के साथ साथ हमें बहुत सारी उम्र से पहले ही बीमारियां घेर लेंगी और हमारी जो खुशहाल ज़िंदगी हो सकती थी वो हमारी नर्क में बदल जाएगी। ये आज नहीं तो अगले साल नहीं तो आने वाले 5 साल, 5 साल नहीं तो 10 साल बाद आपको अपने इस डिसीजन पे बहुत 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 गिल्ट फील होता रहेगा और पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए जो लेडीज़ पड़ी हुई हैं वो अभी से अपना डिसीजन ये तय कर ले कि आपको अपने लिए जीना है, क्योंकि आपका साथ कोई नहीं देगा और कभी कोई खुश ना हुआ है ना होगा। इसीलिए आप अपनी मर्जी कीजिए। घर में कलेश वैसे भी होते हैं, वैसे भी होंगे, लेकिन आप अपने आप को इतना गिरने मत दीजिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल क्लीन, क्योंकि देखिए ये डांडिया नाइट की सारी मेरी अभी तक ज्वेलरी फैली पड़ी है, गजरे फैले पड़े हैं, हेयर स्पिन फैली पड़ी हैं, पूरे ड्रेसिंग टेबल की ऐसी की तैसी फिर गई है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको समेट सकूं। तो अभी भी मुझे जाना है शाम की आरती में, कीर्तन में, क्योंकि आज लास्ट डे है हमारा और कल विसर्जन की तैयारियां हो रही हैं। और तो हम लोग रामनगर गर्जिया देवी मंदिर जाएंगे विसर्जन के लिए, तो सब बहुत एक्साइटेड हैं। और आज लास्ट डे है तो मैंने कहा अब ये ज्वेलरी भी समेट लूँ, क्योंकि टाइम तो निकालना ही पड़ना है। इसीलिए मैंने दोपहर को रेस्ट नहीं किया और अपनी सब ज्वेलरी समेटने में मैं लग गई हूँ, क्योंकि ये लेडीज़ बहुत अच्छे ढंग से जानती हैं कि जब हमको कहीं थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है तो कितना सामान हमें निकालना पड़ता है। और उसके बाद ये समेटना तो इतना बोरिंग काम है ना, लेकिन इसको करना ज़रूर पड़ता है। तो फिर इसको हंसी खुशी कर लेते हैं, यही सोच सोच के कि यार इतना सोहना समान हैगा ते किन्ने प्यार नाल आपां खरीदिया सी। कोई जयपुर से ख़रीदा हुआ है, कोई दिल्ली से ख़रीदा हुआ है, कोई किसी ने गिफ्ट दिया है, कोई शादी का है, कोई किसी शौक से ख़रीदा है, कोई किसी एग्जीबिशन से ख़रीदा है। इन्हां सारियां नाल अपनियां यादां जुड़ियां हुई ने और इन्हीं सामानों से हम हर फंक्शन बहुत खूबसूरती से अटेंड और फुल कॉन्फिडेंस से अटेंड कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये देखिए ये वो नोज़ पिन है जो मुस्कान इस बार मेरी पुणे से लाई है और इस नोज़ पिन को पहनने से मेरी जो तारीफ़ें हुई हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। महाराष्ट्रियन लुक में मेरा जो आया है लुक, उसकी वीडियो मैंने डाल दी है मेरे दूसरे जो चैनल है शौकीन पंजाबन पे, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप डांडिया नाइट की वो वीडियो देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा मेरा मराठी लुक देख के, क्योंकि वो सारा का सारा लुक आया है इस नोज़ पिन से। तो मेरी बेटी ले आई थी ये नोज़ पिन। तो लीजिए, करते करते सारा ड्रेसिंग टेबल कर दिया है क्लीन और मेरा सारा सामान सिमट गया है और उस खरीदे हुए सामान से अब हम सालों फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि जिन लेडीज़ को काफ़ी दिक्कत हो रही है और वो खुश नहीं है तो अपने बारे में सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि कभी भी अपने बारे में आप सोचना ना छोड़ें। आप खुद हेल्दी रहेंगी तो आप घर को भी खुश रखेंगी, खुद भी खुश रखेंगी और बीमारियों से खासकर बची रहेंगी। क्योंकि आप नहीं मानोगे, मैं 3 साल डिप्रेशन में रही हूँ, 3 साल मैंने इलाज किया है और उसके बाद जाके मैं कहीं सही हुई हूँ। तो इसीलिए आप लोग अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस मत खोइए और जो आपकी एजुकेशन है उससे आपको चाहे थोड़ी सी अर्निंग कम हो, आपकी सैलरी कम हो, आप उस सैलरी को ना देखिए, उसके बदले आप अपनी खुशियों को देखिए कि आपको उससे खुशियाँ कितनी ज़्यादा मिल रही हैं। तो हमारे लिए खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ नट्स भिगो रखे थे, अब मैं वो खा रही हूँ। और आज तो कपड़े लपेटने में भी मेरी जो बेटी है उसने मेरी हेल्प कर दी। और यहाँ अब मैं रेडी होके जा रही हूँ पार्क में, क्योंकि कीर्तन स्टार्ट होने वाला है। शाम के बज गए हैं 6:30 और आज तो फिर लास्ट डे है तो मन को कुछ कुछ हो रहा है कि बस अब तो चले ही जाना है गणपति जी ने। और बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, इतना टाइम रौनक में जो बीत जाता था तो अब ये कैसे बीतेगा। और किसी ने मुझे लिखा कि उनके घर वाले कहते हैं कि तुम करती क्या हो, पलंग ही तो तोड़ती रहती हो, तुम कोई काम करती हो। तो यार हद हो गई ऐसी सोच वाले घर लोगों पर। मुझे तो सच्ची कसम से लगता है कि ये इंसान भी है या इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। एक हाउसवाइफ से पूछिए कि वो दिन भर परिवार के लिए कितना करती है और उसको ये सुनने को मिलता है कि तू करती क्या है, पलंग तोड़ती रहती है। हद हो गई।
तो यहाँ भोग लग चुका है और प्रसाद में आज हमें मिले हैं समोसे। किसी ने अपनी तरफ से रसगुल्ले और समोसे का प्रसाद दिया था। जितनी जिसकी श्रद्धा होती है, हर कोई प्रसाद लाता रहता है। तो आज यहाँ लास्ट दिन है, तो सब लोग मिल बैठ के बातें कर रहे हैं और सब याद रख रहे हैं इस मोमेंट को कि वाकई बहुत अच्छा रहा इस बार गणेश उत्सव। किसी का भी घर जाने को मन नहीं है, लेकिन क्या करें, थोड़े टाइम बाद घर तो जाना ही होता है क्योंकि सब ने अभी खाना बनाना है। और कल गणेश विसर्जन के लिए बस की गई है, तो अब सभी लेडीज़ एक दूसरे का साथ मांग रही हैं कि यार तुम भी चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। और कोई अपनी गाड़ी ले जाएगा तो कोई बस में जाएगा। तो कल सबकी भी सोच रहे हैं, मगर जाने का घर में किसी को भी मन नहीं है। सब कह रहे हैं यार लास्ट दिन है, लास्ट दिन है। कुछ टाइम खुशी के पल बीत जाते थे। वैसे तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन इसी बहाने सब लोग आ जाते थे। तो इस तरीके से हमारा बहुत 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 ही यादगार ये 6-7 दिनों का समय रहा, जो हमारी ज़िंदगी से अब ख़त्म होने जा रहा है। कल के दिन तो हम विसर्जन करने जाएंगे, सारा दिन हमारा वहाँ बीत जाएगा। तो बस इन्हीं यादों के साथ मैं करती हूँ आज वीडियो का एंड, और फिर मिलूँगी आपको एक मैं नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਨਾਲੇ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच माय यूट्यूब फैमिली। लव यू ऑल।